हेलो एंड वेलकम टू ऑटोज इंडिया। मैं हूं अंकित दुबे और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कंपैरिजन लेकर आया हूं। और दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अगर आप देखेंगे, एक तो बिल्कुल लेटेस्ट है अल्ट्रा वायलेट का टेसेरेक्ट और दूसरा है होंडा एक्टिवा ई। अब भले ही होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक को ज़्यादा लोग नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्कूटर सेगमेंट में जिस तरीके से डिमांड ओला और इथर की हो रही है, तो ऐसे में होंडा एक्टिवा ई कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और टीवीएस iQube के मुकाबले भी उसे कोई पूछ नहीं रहा है इतना। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में सवाल है कि होंडा एक्टिवा ई खरीदना चाहिए या फिर कोई और नया लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए, तो ऐसे में जो आपकी कन्फ्यूजन है वो हम इस वीडियो के माध्यम से दूर कर देंगे। और लेटेस्ट स्कूटर अल्ट्रा वायलेट टेसेरेक्ट, अब ये जो स्कूटर है बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी जो शुरुआती कीमत कंपनी ने रखी है वो वाकई हिला देने वाली है। 1,20,000 रुपये एक्स शोरूम, वो भी पहले 10,000 ग्राहकों के लिए, और 3 वेरिएंट्स में इस स्कूटर को लॉन्च किया गया है। और टेसेरेक्ट 3.5, टेसेरेक्ट 5, टेसेरेक्ट 6, जिसमें 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक और 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब इनकी रेंज क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कंपेयर कर लेते हैं होंडा एक्टिवा ई। अब ये भी 2 वेरिएंट्स में आता है और 2 वेरिएंट्स अगर आप देखेंगे तो 1.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, वो भी रिमूवेबल है। और इसमें ना एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आप चार्जर लगा के स्कूटर चार्ज नहीं कर सकते, मतलब आपको बैटरी स्वैप करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पर लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन होंडा एक्टिवा ई के अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन को देखते हैं तो ये आपको लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में भी उतना ज़्यादा खुश करता हुआ नजर नहीं आता है। काफ़ी बेसिक सा आपको डिज़ाइन मिल जाता है, जिस तरीके से आपको एक्टिवा में मिलता है वैसे ही आपको होंडा एक्टिवा ई में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वायलेट टेसेरेक्ट का डिज़ाइन देखेंगे तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। अब प्राइस कंपेयर मैं एक बार और कर देता हूं। जो होंडा एक्टिवा ई है उसकी जो कीमत शुरुआती है वो है 1,17,000 रुपये एक्स शोरूम। अल्ट्रा वायलेट टेसेरेक्ट की कीमत शुरुआती है 1,20,000 रुपये एक्स शोरूम। पहले 10,000 ग्राहकों के लिए, 10,000 ग्राहक के बाद जो लोग उस स्कूटर को खरीदेंगे तब शुरुआती कीमत हो जाएगी 1,50,000 रुपये एक्स शोरूम। लेकिन अब कीमत में बहुत ही कम डिफरेंस है, 3,000 रुपये का डिफरेंस है। अब जो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे होते हैं तो उन्हें इतने डिफरेंस से कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर आप भी होंडा एक्टिवा ई खरीदने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हैं, कि मतलब आप 1 साल वेट कर सकते हैं, तो आप ऐसे में होंडा एक्टिवा ई नहीं खरीदें, बल्कि आप ओला इथर वगैरह खरीद लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट करके हम बढ़िया स्कूटर ले सकते हैं, तो आप अल्ट्रा वायलेट टेसेरेक्ट का इंतजार कर सकते हैं, इसे फिलहाल बुक करवा सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट टेसेरेक्ट के लुक्स एंड डिज़ाइन की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वाकई काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है। अगर आप इस स्कूटर को चलाएंगे ना तो इसका जो रोड प्रेजेंस होगा वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। काफ़ी चौड़ा स्कूटर है और डिज़ाइन के मामले में जितने भी आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या नॉर्मल स्कूटर्स अभी मार्केट में देखे हैं उनके मुकाबले तो काफ़ी हटकर इसमें डिज़ाइन देखने को मिलता है। व्हील बेस काफ़ी अच्छा है और जो टायर्स हैं 14-14 इंच के आपको मिल जाते हैं। एक्टिवा ई में 12-12 इंच के मिलते हैं, इसमें 14-14 इंच के। आगे डिस्क, पीछे डिस्क, ABS और भी अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो बहुत ही लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। अब 3,000 रुपये का डिफरेंस होंडा एक्टिवा ई को हटाइए, पहले होंडा एक्टिवा ई की ही बात कर लेते हैं कि उसमें स्पेसिफिकेशन से वो क्या क्या है। देखो, टायर साइज़ मैंने आपको बता दिया है और ऑब्वियस सी बात है जो बूट स्पेस मिलता था पहले वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट टेसेरेक्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा होंडा एक्टिवा ई ऑब्वियस सी बात है 2 स्वैपेबल बैटरी के साथ आता है, 1.5 किलोवाट आवर, 1.5 किलोवाट आवर। और घर पर आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज ही नहीं कर सकते, आपको बैटरी निकाल के लगानी होगी, दूसरी बैटरी यूज़ करनी होगी, तो वहाँ पर एक दिक्कत। इसके अलावा जो बेस मॉडल है उसमें आपको 5 इंच का नेगेटिव डिस्प्ले मिल जाता है और वो जो डिस्प्ले है उसमें आपको मतलब ऐसा फील होगा कि जैसे कोई चाइनीज़ स्कूटर है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट टेसेरेक्ट में आपको प्रॉपर कलर TFT स्क्रीन मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अलावा एक चीज़ और अगर आप देखेंगे तो जो एक्टिवा ई है उसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम है। कंपनी बोल रही है कि एक बार फुल चार्ज करने के बाद 102 किलोमीटर तक चल जाएगा, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में मेरे हिसाब से वो चलेगा 70 या 75 किलोमीटर। वो भी डिपेंड करता है कि आप चला कैसे रहे हैं, हो सकता है आप थोड़ी सी ज़्यादा रेंज भी हासिल कर ले। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वायलेट टेसेरेक्ट खरीदते हैं तो इसमें जो बैटरी पैक है सबसे सस्ते वाले मॉडल में 3.5 किलोवाट आवर है, फिक्स बैटरी है, आप घर पर भी चार्ज कर सकते हैं और एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये चल जाएगा लगभग 165 किलोमीटर, जो कि IDC रेंज है। हालांकि रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये ऑलमोस्ट 120-130 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर आप बात करते हैं तो देखो होंडा में काफ़ी बेसिक टेक्नोलॉजीज ऑफर की जा रही हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट अपने टेसेरेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड
टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा बेहतर बात है। इसके अलावा अगर आप टॉप स्पीड की बात करते हैं, जो होंडा एक्टिवा ई है उसमें आपको टॉप स्पीड मिलती है 80 kmph। अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट में 125 kmph की टॉप स्पीड मिल जाती है। और पावर स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एक्टिवा ई में 8 bhp की पावर मिलती है, जबकि अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट में 20 bhp की पावर मिल जाती है। और टॉप स्पीड मैंने आपको बताई दी है कि 125 kmph। तो ऐसे में जो लोग यूथ हैं, जिन्हें एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो आप डेली चला सकते हैं, कम कीमत में चाहिए, फिट एंड फिनिश बेहतर चाहिए, और साथ ही स्कूटर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेंज चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट को चुन सकते हैं। और साथ ही साथ 3 वेरिएंट्स में तो ये आता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो 6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक वाला वेरिएंट होगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी। अभी उसकी कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जब कंपनी लॉन्च करेगी तब हम आपको बता ही देंगे कि क्या कीमत कंपनी ने उसकी रखी है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अल्ट्रा वायलेट टेसरेक्ट में ज़्यादा मिल जाती हैं और होंडा एक्टिवा ई में वो चीज़ें नहीं मिलती। होंडा का बस नाम है। स्कूटर, अगर आप ऑब्वियस सी बात है आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप शोरूम में जा रहे हैं और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपको हर वक्त खुश करे, और साथ ही अगर आप खरीदे तो 4 लोग भी पूछे कि भाई ये कहाँ से लिया है, क्या लिया है ये, और कितना बढ़िया लग रहा है, तो वो आपको होंडा एक्टिवा ई के साथ तो देखने को नहीं मिलने वाला। वो आपको अल्ट्रा वायलेट की टेसरेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ही देखने को मिलने वाला है। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है। बाकी आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।